हाय नमस्कार दोस्तों। दोस्तों इंग्लिश सीखना एक मतलब बहुत मुश्किल हो गया है। लोगों को लगता है कि मतलब आप लोगों को ऐसा मतलब ये लगता है कि इंग्लिश बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप लोग पढ़ तो लेते हो, सीख ले मतलब राइटिंग कर लेते हो, पढ़ लेते हो, लेकिन बोल पाना मुश्किल है। इसका कारण है कि अब मतलब हमें किसी से बात करना होता है या फिर किसी से हम हिचक जाते हैं, क्योंकि हमारे पास शब्द नहीं होते, हमें बोल नहीं सकते। तो जैसे मतलब अ, हम अगर बोलना भी चाहिए, हम कोशिश करके हम बोलते हैं, तो सामने वाला भी हमें देख के बोलता है, अरे यार, तो टोंग मारता है कि आप इंग्लिश नहीं आती तो क्यों ये करते हो, बोलते हो, आप हिंदी में बोलो। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अगर नहीं आ रही तो भी आप टूटी फूटी इंग्लिश बोलेगा तो भी चलेगा, लेकिन बोलना बोलना जो प्रैक्टिस है, बोलने से ही बोलना आएगा। तो उस हिसाब से आप मतलब इंग्लिश को जितना ये करोगे, बोलने के लिए प्रैक्टिस करोगे, उतनी अच्छी। इसीलिए हम सिखा था कि मतलब मिशन इंग्लिश एक मैंने ये कोर्स किया कि 1 महीने के अंदर मतलब आप लोगों को मतलब कुछ तो इंग्लिश बोलने के जैसे मतलब पहली सीढ़ी होती है, उस तरह अगर सिखाऊँगा तो आगे चल के आपको भी कॉन्फिडेंस होगा और आपको भी मतलब अ, खुद को एक बेनिफिट मिलेगा, और कहीं पे भी जाओगे तो आप फ्रीली इंग्लिश बोल सकते हो। क्योंकि नॉलेज आपको है, बोल सकते लिखना है, लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको बोलने की बहुत प्रैक्टिस ज़रूरी रहती है। इसलिए मैं जो भी मतलब गरीब बच्चे, गरीब परिवार के बच्चे या फिर बूढ़े-बुज़ुर्ग हैं, उनको मतलब इंग्लिश बोलने के लिए बहुत दिक्कत होती है। तो उनके वजह से उनके लिए मैं ये कोर्स किया हूँ। तो आप लोग को अगर ये वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट्स करिए। और शेयर करने से क्या है कि ताकि वीडियो यूट्यूब है जो हमारे वीडियोस को ज़्यादा से नोटिस पे भेजेगा, जिनको मतलब नहीं पता है उनको भी ये वीडियोस सपोर्ट मिलेगी। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने राय कमेंट्स में दीजिए कि आगे आपको कैसी किस तरीके से और कैसे इम्प्रूवमेंट करना है। क्योंकि ज़्यादा मतलब आपको ये जो मेंशन से एक स्टोरी है, एक खरगोश और कछुए की स्टोरी है। तो वो स्टोरी एक ये दिखाता है कि हम अपने मतलब किसी काम में हम ज़्यादा मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि हाँ मुझे आता है, मैं कर सकूँगा, ऐसा कुछ ये नहीं होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस है, और उसी के उल्टा भी ज़्यादा मतलब पेशेंस रखना चाहिए। जितना आप ज़्यादा पेशेंस रखोगे, जितना आप मतलब कुछ सीखना है तो पेशेंस रखे, धैर्य रखे, आराम से अगर स्टेप बाय स्टेप अगर आप सीखने के लिए जाओगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप खरगोश की तरह छलांग लगा के फटाफट फटाफट सीखने जाओगे तो आप कभी नहीं सीख पाओगे, और इससे आपको मतलब कुछ अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होगा कि हम क्या सीखे और क्या नहीं। तो इसीलिए आपको अगर कोई इंग्लिश में बोलना है, कुछ सीखना है या कुछ करना है, तो आप खरगोश टोरटॉइस को कछुआ और टोरटॉइस को फॉलो कीजिए। तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि आपको सीखने के लिए बहुत ही आसान होएगा। और डेली के बेसिस पे कुछ ना कुछ आप वर्ड्स सुनिए या सेंटेंस बनाए, क्योंकि जो भी वर्ड्स, जो भी इतने बड़े-बड़े सेंटेंस है, वो किसी बाहर से लिखे नहीं आए। वो आपने एबीसीडी जो आपने 26 वर्ड्स पढ़े, उसी के अनुसार आपको मतलब एक-एक वर्ड शब्द जो है वो जॉइन करके बनाया हुआ है, और उसके हिसाब से अगर आपको कुछ भी शब्द का अगर वर्ड्स मतलब मीनिंग्स अर्थ मालूम पड़ रहा है, तो अर्थ मालूम पड़ने से आपको समझ में आता है, हाँ, इसको ये बोलते हैं, इसको वो बोलते हैं। तो उस हिसाब से आपको ये करना है। उसके लिए क्या ज़रूरी है कि प्रैक्टिस, प्रैक्टिस आपको जितना ज़रूरी रहेगा तो वो हिसाब से तो इसके लिए आपको कच्चों की तरह फॉलो करके उनको मतलब पेशेंस रख के आराम से मतलब उनको तो पता है दोनों के रेस में हमें तो कोई भी आँख बंद करके बताएगा क्या कछुआ और खरगोश की रेस में कौन जीतेगा, तो आप तो बोलोगे कि भाई खरगोश ही जीतेगा, क्योंकि वो इतनी लंबी-लंबी छलांग लगा के मारता है, और कछुआ बेचारा अपने आराम से एक-एक पैर के जाता है। तो आसान सी बात है कि खरगोश ही जीतेगा। तो इसीलिए मैं आपको एक सब्जेक्ट की तरह एक बताया एग्ज़ाम्पल, इससे आपको कुछ मोटिवेशन सीख मिलेगी कि हमें किस तरह इंग्लिश को मतलब सीखना है, किस तरह डेली के डेली बेसिस। क्योंकि आप अगर गैप दे दोगे तो आपको गैप देने से क्या होगा कि आपका जो लाइनअप है वो टूट जाएगा, तो टूटने से आपको मतलब इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो उस तरह नहीं रहना चाहिए। अगर आपको कुछ सीखना है, कुछ करना है, तो आपके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको सीखना है, आपको मतलब लगन रहना चाहिए कि हाँ मुझे काम करना है तो करना है, सीख के मुझे गोल अचीव करना है। तो उसी तरह आपको मतलब बहुत सारा वर्ड्स भी मैं आपको आगे प्रोवाइड करूँगा, तो वो वर्ड्स आपको डेली के डेली मतलब याद करना चाहिए, और उसके अर्थ मतलब मीनिंग जो है वो आपको अगर डाउट कुछ हो तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, या फिर मुझे कमेंट से पूछ के ये प्रॉब्लम्स है हमारी, तो उसके हिसाब से मैं अगर आने वाले इसमें वीडियोस बना के भी आपको प्रोवाइड करूँगा। तो यही मेरा एक सोच है कि मतलब
बहुत सर हम अभी पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चे लोग को हम कॉन्वेंट स्कूल में तो भर्ती करते थे। कॉन्वेंट स्कूल में भर्ती करने के बाद हम हमें लगता है कि हमारे बच्चे मतलब स्कूल में जा रहे हैं और ट्यूशन जा रहे हैं तो पढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो बच्चे आप एक बार किसी सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करके पूछता हूँ कि आपके बच्चे को बिठा के आप पूछिए इंग्लिश में कुछ कुछ आंसर पूछिए, सवाल करिए, उनको पूछिए, देखो उनको क्या मतलब कहाँ पे दिक्कत होती है। उनको वो जो आप पूछोगे कि उनको मतलब इंग्लिश में जवाब देना तक नहीं आता। इस द 5th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड तक बच्चे हैं, लेकिन पढ़ आगे तो मतलब क्लास प्रमोट कर रहा है, लेकिन उनको बोल नहीं पा रहा है। तो इस सब से क्या होता है कि अभी इसे जो माहौल है वो वैसी कंटिन्यू रहने अगर आफ्टर 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड या फिर ग्रेजुएशन मतलब जो भी आगे वो पढ़ने के लिए जाते थे वहाँ पे उनको दिक्कतें होते, उनको मीनिंग्स नहीं पता था, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाते, बोल नहीं पाते। ये छोटी छोटी बातें जो होती है वो हमें अभी से सुधारना चाहिए। तो हम अभी से सुधारेंगे तो आगे चल के उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो वो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ क्या बच्चों पे क्या कमी है वो देखिए और उनको रोज प्रैक्टिस करने के लिए सलाह दीजिए। भाई अगर आपको कुछ सीखना है, कुछ अगर आगे तरक्की करना है, जिनको मतलब जो भी गरीब बच्चे या गरीब परिवार से जिनको मतलब बाहर जाके सीख नहीं सकते या प्रॉब्लम से, वो मेरे सिल्वर जंक्शन चैनल में आप आइए और इसमें आपको कोर्स मतलब डेली के डेली मतलब कुछ नया सीखने को मिलेगा। और जो मैं सिखाता हूँ वो इंटरेस्ट से आप देखिए और बोलने की प्रैक्टिस करिए। तो इस हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा क्या आप किस तरह के आपको मतलब इंग्लिश में बोलना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे कंटिन्यूअसली हम बात कर रहे हैं या किसी के अभी कुछ वाक्य है, जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट tomorrow, I will come, they are not coming, whatever it is. So yeah, like this type of talking this yes, if you want to talk anybody else, they are laughing and but you don't worry, you don't scared about any people or persons under they are laughing and cry saying that you don't know the English, why you are talking in the English, you directly talk in Hindi. So this is the problems to maintain that you are be discouraging and someone you are discouraging that time you will leave the talking to English and again you started to talk in Hindi. So never do like that. If you don't know purely English, you can talk in English as a matlab break small English you have to talk little bit. You don't scared that anyone if you are giving any tone that you are not knowing why you are using. Whatever you know, you should speak confidently. Is it correct or is it wrong? But don't think anybody or don't think about that you are making the mistake. You should know about you should own you should decide that yeah I know English but I am talking in English that it will be a mistake that you should know. But even though you have to talk in English whatever's in front of anybody, that some people are good, some people are bad. But what is that if good people are thinking that you are talking English, they will they doesn't laugh anytime. They will encourage you that you are at least you are talking in English. If the grammatical mistake is okay but you can talk, that I can understand that what you want to talk and what you want to tell. That is the great point and good opportunity that to encourage you. But some people are discouraging you that you don't know the English, why you are talking in English. They are discussing they did not want to improve means you want to go ahead. So that you don't do. If you some people are discouraging that one time two time, you leave it and you don't interfere anytime, and you just leave it and go up ahead and you talking with you regularly you started with talking. One day it will become that day you will be talking English you purely and in front of them. That time that guys will shame he think that I am wrong. That time I will tell that you are not talking in English, but it is good. One day it will come that, but till that you want to talk in English and you will improve your English. What is the problem, what is your uh, mistakes, and why the grammatical mistake is not there. You want to talk somebody's and else it will be going to know about the uh, tense. It really matters that
it is that is a particular is a single sentence. It will be, I will provide you that step by step. I will give you to talk to anybody what is the problems and what you want to try and how to improve the English talking about the self, like that only. So if you watch this video, you like it, please like, subscribe, like the button and click like the button and uh, write the comments what you want to. If you any problems, you write the comments, maintain it, and please you share this video some more people, that those who are beggars are there, they will get this notification and they will watch and freely. And say, thanks a lot. Thanks.